नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वागत। आज हम दो बहुत ही अहम इलेक्ट्रिक मोटर्स की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, बीएलडीसी मोटर और इंडक्शन मोटर। हमारे पास ना एक इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट की एक स्क्रिप्ट है और उसमें इन दोनों की बड़ी अच्छी तुलना की गई है। हाँ, मैंने भी देखी वो स्क्रिप्ट। काफी सही तरीके से समझाया है उन्होंने। बिल्कुल, तो ये स्क्रिप्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल टॉपिक को आसान बनाने की कोशिश करती है। आज हम इसी स्क्रिप्ट के जरिए ये समझेंगे कि भाई इन दोनों मोटर्स में मेन फर्क क्या है, ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं और जैसा स्क्रिप्ट इशारा कर रही है, आगे इनका क्या फ्यूचर हो सकता है। और हाँ, बीएलडीसी मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर वो जिसे हम आम एसी मोटर भी कहते हैं। सही कहा। और ये टॉपिक आजकल बहुत रिलेवेंट भी है ना? सोचिए जरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब ईवीज, फिर वो ड्रोन्स जोड़ते हैं, फैक्ट्रियों में रोबोट्स और घरों में भी जो नए नए अप्लायंसेस आ रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं ये मोटर्स ही तो हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या खास बातें हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट हमें थोड़ा बैकग्राउंड देती है, इंडक्शन मोटर के बारे में बताती है। ये मतलब पिछले 100 साल से ज्यादा से चल रही है। पंखे, पानी के पंप, एसी के कंप्रेसर, फैक्ट्रियों की भारी मशीनें। स्क्रिप्ट कहती है ये बहुत मजबूत और सस्ती होती है। हाँ, स्क्रिप्ट इसे एक तरह से वर्क हाउस की तरह देखती है, मतलब भरोसेमंद, टिकाऊ और खर्चा भी कम। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी साफ करती है कि इसकी एक लिमिटेशन है, एफिशिएंसी। मतलब बिजली को काम में बदलने की काबिलियत वो थोड़ी एवरेज है, करीब 70 से 85% के बीच। अच्छा, 70 से 85%। और यहीं पर फिर बीएलडीसी मोटर आती है ना? बिल्कुल। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये नई पीढ़ी की मोटर है। ईवीज, ड्रोन्स, रोबोट्स और जो बहुत ज्यादा बिजली बचाने वाले उपकरण हैं उनमें मिलती है। और इसकी खास बात, स्क्रिप्ट कहती है शांत चलती है, एफिशिएंसी जबरदस्त है, 90% से भी ज्यादा, और स्पीड कंट्रोल भी एकदम सटीक। हाँ, ये सब फायदे तो हैं, लेकिन स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि बीएलडीसी थोड़ी महंगी पड़ती है इंडक्शन के मुकाबले। वजह है इसमें लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और वो जो मजबूत मैग्नेट होते हैं ना वो। तो बस यहीं से असली तुलना शुरू होती है। स्क्रिप्ट ने कई पॉइंट्स पर कंपेयर किया है। हाँ, तो चलिए उन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी की ही बात करते हैं। आपने कहा बीएलडीसी 90% से ज्यादा और इंडक्शन 70 से 85%। सुनने में शायद ये 10-15% का फर्क लगे, पर असल में इसका मतलब क्या हुआ? कितना बड़ा फर्क है ये? अरे ये बहुत बड़ा फर्क है, खासकर उन जगहों पर जहां बिजली की खपत मायने रखती है। स्क्रिप्ट ईवीज का उदाहरण देती है। ज्यादा एफिशिएंसी मतलब बैटरी एक चार्ज में ज्यादा चलेगी, सिंपल। या घर में पंखा या एसी है तो बिजली का बिल कम आएगा। स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है कि एनर्जी सेविंग के लिहाज से बीएलडीसी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रश नहीं होते, तो घिसावट से होने वाला लॉस कम होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। तरह में जो मशीनें होती हैं वो मरीजों को डिस्टर्ब ना करें। जी। तो स्क्रिप्ट यही इशारा करती है कि जहां शांति चाहिए या कम शोर जरूरी है, वहां बीएलडीसी बेस्ट है। इंडक्शन मोटर में घूमने वाले पार्ट्स और मैकेनिकल बनावट की वजह से थोड़ी वाइब्रेशन और आवाज तो रहती ही है। बीएलडीसी में ब्रश ना होने से और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से वो बहुत शांत रहती है। समझ गए। अगला पॉइंट, स्पीड कंट्रोल। स्क्रिप्ट के हिसाब से बीएलडीसी की स्पीड बहुत सटीक कंट्रोल हो सकती है, लेकिन इंडक्शन के लिए वीएफडी चाहिए होता है। ये वीएफडी क्या चीज है और इतनी सटीक कंट्रोल की जरूरत कहाँ पड़ती है? वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक अलग से डिवाइस लगता है जो इंडक्शन मोटर को जाने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी बदलता है। स्क्रिप्ट बताती है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड सीधे सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो उसे बदलने के लिए ये बाहरी ड्राइव जरूरी है। इससे सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स और महंगा भी हो जाता है। जबकि बीएलडीसी में मोटर के साथ ही जो कंट्रोलर होता है, उसी से स्पीड बहुत बारीकी से कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, और जरूरत कहाँ है इसकी? जरूरत, स्क्रिप्ट रोबोटिक्स का उदाहरण देती है। सोचिए, एक रोबोटिक हाथ को कितना प्रिसाइज हिलना पड़ता है, या ड्रोन को हवा में एकदम स्थिर रहना है तो मोटर की स्पीड को मिली सेकेंड में बदलना पड़ता है। इन सब कामों के लिए बीएलडीसी, जिसकी स्पीड सीधे कंट्रोलर से फाइन ट्यून हो सकती है, एकदम सही बैठती है। स्क्रिप्ट इसे बीएलडीसी की एक और बड़ी ताकत बताती है। हम अब मेंटेनेंस यानी रखरखाव के बारे में स्क्रिप्ट क्या कहती है? किसको ज्यादा देखभाल चाहिए? यहाँ भी स्क्रिप्ट बीएलडीसी के फेवर में है। देखिए, पुरानी डीसी मोटर्स में ब्रश होते थे, वो घिसते थे, बदलने पड़ते थे। बीएलडीसी, जैसा नाम ही है ब्रशलेस, इसमें ब्रश हैं ही नहीं, तो वो घिसावट वाली मेंटेनेंस खत्म।
दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर्स हैं तो मजबूत, पर स्क्रिप्ट के मुताबिक उनमें भी टाइम के साथ बेरिंग खराब हो सकती है या कभी-कभी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखभाल तो चाहिए। तो लंबे टाइम में देखें तो कम मेंटेनेंस बीएलडीसी को और फायदेमंद बना देती है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, कीमत। स्क्रिप्ट ने शुरू में कहा था बीएलडीसी महंगी है। क्या ये हमेशा ही दिक्कत रहेगी? हाँ, स्क्रिप्ट ये मानती है कि अभी के लिए बीएलडीसी मोटर्स बनाने में जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट लगते हैं, उनकी वजह से इसकी शुरुआती कीमत इंडक्शन से ज्यादा है। इंडक्शन मोटर की बनावट सिंपल है और वो सालों से इतने बड़े स्केल पर बन रही हैं कि सस्ती हो गई हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट एक और एंगल से सोचने को कहती है। क्या सिर्फ खरीदने की कीमत देखें, जो बीएलडीसी की ज्यादा एफिशिएंसी से बिजली बच रही है और जो मेंटेनेंस का खर्चा कम हो रहा है, क्या वो लंबे समय में इसकी ज्यादा शुरुआती कीमत की भरपाई नहीं कर देता? स्क्रिप्ट इसका पूरा हिसाब तो नहीं देती, पर यह सवाल जरूर उठाती है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब इस्तेमाल करने का पूरा खर्चा देखें तो शायद तस्वीर बदल जाए, खासकर जहां मोटर लगातार चलती हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो हमने ये तुलना वाले पॉइंट्स देख लिए, एफिशिएंसी, आवाज़, स्पीड कंट्रोल, मेंटेनेंस और कीमत। अब स्क्रिप्ट ये कैसे बताती है कि असल दुनिया में इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? मतलब कौन सी मोटर कहाँ फिट है? तो स्क्रिप्ट के हिसाब से बीएलडीसी आजकल की हाईटेक दुनिया की पसंद है। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्कूटर हों या कार, उनमें रेंज बढ़ाने के लिए बीएलडीसी लग रही है। ड्रोन उड़ाने के लिए हल्की एफिशिएंट मोटर चाहिए तो वहां भी बीएलडीसी है। घरों में जो प्रीमियम पंखे आते हैं ना, एकदम शांत वाले, या एयर प्योरीफायर, यहां तक कि कुछ वॉशिंग मशीन में भी अब बीएलडीसी आ रही है। और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में तो है ही, जहां हर मूवमेंट सटीक चाहिए। तो स्क्रिप्ट का निचोड़ यही है, जहां परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कंट्रोल सबसे जरूरी है, वहां बीएलडीसी आगे है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर कहाँ जमी हुई है? स्क्रिप्ट बताती है कि वो आज भी इंडस्ट्री की रीढ़ है। मतलब फैक्ट्रियों में भारी मशीनें चलानी हो, बड़े बड़े पंप चलाने हो पानी सप्लाई के लिए, एसी और फ्रिज के कंप्रेसर चलाने हो, या बिल्डिंग में लिफ्ट चलानी हो, वहां इंडक्शन मोटर पर ही भरोसा है। स्क्रिप्ट के अनुसार वजह है इसकी जबरदस्त मजबूती, ज्यादा पावर झेलने की क्षमता और सबसे बड़ी बात, कम कीमत। जहाँ थोड़ी आवाज़ चल जाएगी, थोड़ी कम एफिशिएंसी से काम बन जाएगा, लेकिन मजबूती और कीमत सबसे ऊपर है, वहाँ इंडक्शन मोटर ही बेस्ट है। तो यह तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। एक तरफ नई टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, दूसरी तरफ पुरानी परखी हुई मजबूती, ताकत और किफायत। इस सब के बाद स्क्रिप्ट का फाइनल टेक क्या है? क्या वो किसी एक को विनर बताती है? नहीं, स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करती कि किसी एक को विनर बोल दे। उसका नजरिया बड़ा प्रैक्टिकल है। चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर आपको कोई भारी मशीन चलानी है जो मुश्किल हालात में काम करे और बजट कम है, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट या पंप, तो इंडक्शन मोटर आज भी एक बहुत सॉलिड और भरोसेमंद चॉइस है। तकनीक पुरानी है पर काम करती है। लेकिन फिर से एक लेकिन लग रहा है। हाँ, और ये लेकिन बहुत जरूरी है। जब स्क्रिप्ट भविष्य की तरफ देखती है तो उसका झुकाव साफ तौर पर बीएलडीसी की तरफ दिखता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भविष्य हैं और उनकी जान बीएलडीसी मोटर में है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें बीएलडीसी की प्रिसीजन चाहिए। स्मार्ट होम डिवाइसेस और एफिशिएंट और शांत हो रहे हैं, वो भी बीएलडीसी की वजह से। अच्छा। स्क्रिप्ट एक और बड़ा दिलचस्प ट्रेंड बताती है। अब वो एरिया भी जहां पहले सिर्फ इंडक्शन मोटर का राज था, जैसे एसी के कंप्रेसर या कुछ घरेलू अप्लायंसेस, वहां भी एनर्जी बचाने के प्रेशर और बेहतर परफॉर्मेंस की चाह में बीएलडीसी टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने सुना होगा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली यही है। उसमें बीएलडीसी मोटर इस्तेमाल करके अप्लायंस की स्पीड को जरूरत के हिसाब से बदला जाता है, जिससे बिजली बचती है। तो स्क्रिप्ट का इशारा साफ है, भविष्य में खासकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों और ऑटोमेशन में बीएलडीसी का दबदबा और बढ़ेगा। तो इस इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के विश्लेषण से हमने वाकई बीएलडीसी और इंडक्शन मोटर्स के बीच के फर्क, उनके इस्तेमाल और भविष्य की दिशा को काफी अच्छे से समझा। जो मुख्य बात निकलकर आई वो यही कि बीएलडीसी मोटर अपनी हाई एफिशिएंसी, शांत चलने और सटीक कंट्रोल की वजह से नई टेक्नोलॉजी जैसे ईवीज और रोबोटिक्स में, जैसा स्क्रिप्ट ने बताया, एक तरह से क्रांति ला रही है। हाँ बिल्कुल। और वहीं इंडक्शन मोटर अपनी मजबूती और कम लागत के कारण भारी उद्योगों और पावर एप्लीकेशंस में अपनी जगह बनाए हुए है, जहां ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। स्क्रिप्ट ने दोनों के अपने अपने महत्व को सही से उभारा है। इस पूरी बातचीत से जो स्क्रिप्ट पर आधारित थी, एक बात सोचने पर मजबूर करती है।
सोचिए एक मोटर जो शायद बाहर से देखने में एक आम सा पुर्जा लगे, उसके डिजाइन में बदलाव कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे आने जाने के तरीके और हमारी इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके को इतना बदल रहा है। स्क्रिप्ट ने इसी बदलाव की कहानी बताई है। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है, जैसा स्क्रिप्ट भी इशारा करती है, कि अगले 10-20 सालों में ये बदलाव और कितनी तेजी पकड़ेगा। मोटर्स की दुनिया हमारे भविष्य को और कैसे बदलेगी? क्या हम और भी ज़्यादा एफिशिएंट, और भी कंट्रोल वाली, और शायद ऐसी एप्लीकेशंस देखेंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।